हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आज का जो टॉप गेनर है तो वो है यहाँ पर फिनोलेक्स केबल। फिनोलेक्स केबल के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक 875 रुपये से सीधे आपको दिख रहा होगा 1075 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। मतलब मजाक नहीं, 200 रुपये के आसपास ये बढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें 975 से 1075, मतलब थोड़ा बहुत ही कम है। मतलब बहुत 13% तो यहाँ पर ये भागता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर टच हुआ तो क्लोजिंग हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर मतलब और अच्छा सा परसेंटेज यहाँ पर देखने को इसमें मिला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर एकदम बायर्स इतने मजबूत हो चुके हैं। अब देखो इसके पीछे का कारण क्या होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण यहाँ पर आ जाते हैं। कौन कौन से कारण? एक तो अगर हम बात करें फिनोलेक्स केबल की, अगर पिछली बार में अगर ये यहाँ पर कहाँ पर दिखा था आपको, अप्रैल में, पिछली बार 2023-24 की अगर हम बात करें तो अप्रैल के आसपास यहाँ पर ये था। और उसके बाद वापस से आपको दिख रहा होगा, वापस से यहीं पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि ये एक बायर वाला एरिया होता है। मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को देखते हैं। जैसे फिनोलेक्स केबल है कि ये कंपनी फ्यूचर में चलने वाली है और यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा लगाकर रखा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएगी फंडामेंटल बाकी सब चीज़ें यहाँ पर। तो उस हिसाब से वो यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग कर देते हैं। और एक सपोर्ट वाले एरिया पर अगर आप बाइंग करोगे तो यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन बाकी अगर हम ये सब छोड़ दें तो यहाँ पर हमको सिर्फ टेक्निकल देखना है। टेक्निकल में अगर हम देखें तो टेक्निकल में आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, कहीं पर भी हमको दिख ही नहीं रहा है कि चांसेस यहाँ पर हम बाइंग करें। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, अगर हम 4 घंटे का करें तो फिर हमको कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पर ये कैंडल आपको दिखा रही है कि थोड़ी सी बाइंग आ सकती है इसमें। तो यहाँ से ये जो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ उसके बाद आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते थे। अब इससे और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे अब जब हम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी कोई भी टाइम फ्रेम देख लोगे यहाँ पर ऐसा होगा क्या वैसा होगा, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर आप देखोगे यहाँ से कैंडल से आपको क्या देखने को मिल रही है, ये देखो यहाँ पर जो सेलर थे यहाँ से बहुत सेलिंग कर रहे थे, सेलिंग। यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आई थी, फिर यहाँ पर सेलिंग, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग थोड़ी सी लूज हो चुकी है यहाँ पर। मतलब सेलर्स बिल्कुल शांत हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप सुबह देखोगे तो एक अच्छा सा हैमर कैंडल बनता है। और यहाँ से मैंने आपको बोला भी है कि हैमर कैंडल बनता है तो आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बोला है कि इस तरह की कोई कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक होता है तो भी आप थोड़ा सा वहाँ पर प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कैंडल्स को देखकर अब आप 1 घंटे में तो आप आराम से देख सकते हो, आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्योंकि ये हैमर कैंडल बनेगा तो 2-3%, 1%, 2% ऊपर चलेगा ही सही स्टॉक। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम था और यहाँ पर आप चाहे तो नीचे का एसएल रख सकते हो। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, छोटा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप जा सकते हो। वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बनता हुआ दिखा। यहाँ पर 2 कैंडल रुके हुए थे, इसके बाद अच्छा कैंडल, फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम। चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ यार देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको सीधे क्या करना है, मनी कंट्रोल पर जाना है। जो भी स्टॉक वहाँ पर टॉप 20 में आ रहा है, टॉप 20 हम समझ के चल सकते हैं, या टॉप 30 आप उस पर नज़र बना के रख सकते हो कि जो भी टॉप 20-30 आ रहा है जिसमें भी कोई कैंडल ऐसा बनता हुआ दिख रहा है वहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं होनासा कंज्यूमर में आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कैंडल को अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में इसमें वैसे तो सेलिंग ही है, मैं ये कह दूं कि एक तरह से ये सेलिंग ही चल रहा है इसमें।
बाइंग का कोई यहाँ पर चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, क्या देखोगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यू सेलिंग हो रहा था 1 2 3 4 दिन से 5 दिन से। उसके बाद एक थोड़ा सा बाइंग कैंडल बना था। जब ये बना था तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई थी। अब इसका ऊपर हाई ब्रेक कर दिया है, यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, मोमेंटम आ सकता है नहीं आ सकता है कहना बहुत मुश्किल है। 5 दिन से सेलिंग हो रहा है तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम तो पॉसिबल है ही सही, लेकिन हमको सिग्नल तो देखना है ना। सिग्नल के लिए हम 4 घंटे का टाइम यूज कर सकते हैं, वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिग्नल में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पर ये जो कैंडल बना है ना, कल ही बना था ये कैंडल अच्छा सा, ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें बाइंग आई हुई है। तो यहाँ पर 4 घंटे का कैंडल में आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था। तो हम देखते हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो कल एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिला था। उसके बाद लास्ट टाइम में यहाँ पर आपको दिख रहा था कि हैमर बना हुआ था, उसी की वजह से यहाँ पर ये मोमेंटम आया। बाकी यहाँ पर कैंडल आज का कोई खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, कल की वजह से यहाँ पर आज अच्छी सी बाइंग देखने को मिली है। सुवेन फार्मा, इसके बाद हम बात करते हैं 7% के आसपास भागा हुआ है। इसको भी अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर कोई चांसेस दिख ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कि हैमर जैसा कैंडल बन गया था रेड कलर में, तो यहाँ पर कुछ चांसेस इतना देखकर तो नहीं लग रहा था। 4 घंटे में मैं आपको इसको देखूँ तो यहाँ पर 4 घंटे में यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ एक बहुत बढ़िया हैमर बनता हुआ देखने को मिला था, और उसी का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि लास्ट टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा हैमर बना था ये वाला, और यहाँ से आज मार्केट में ओपन ही ऊपर से हुआ था, तो बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही कैंडल बना है, उसके बाद वापस नीचे आ गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेडिंगटन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी रेडिंगटन देखेंगे तो रेडिंगटन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी रेडिंगटन में अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर एक कैंडल बना था कल, थोड़ा सा हैमर जैसा दिख रहा था लेकिन कुछ खास नहीं था, जिसको देखकर हम यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी के चार्ट को 4 घंटे में या हम चाहें तो थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो यहाँ पर 4 घंटे में भी आपको दिख रहा होगा जो एक सेलिंग हो रही थी थोड़ी सी रुकती हुई दिखी थी, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखता हूँ। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर इसका चार्ट देखो थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे को अभी तक ये स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। मोमेंटम, फिर एक रिट्रेसमेंट, मोमेंटम, फिर एक रिट्रेसमेंट, मोमेंटम, फिर एक रिट्रेसमेंट और फिर मोमेंटम। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मतलब एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है इसका बाइंग साइड में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और जब भी कोई ट्रेंड चलता है तो यहाँ पर एक ब्रेक जब भी करेगा ये ट्रेंड को तो मोमेंटम आ सकता है। तो उससे पहले अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, अभी हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल्स बने थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल्स, इसके बाद ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्लान कर सकते थे, लेकिन आज का जो कैंडल था तो ये वाला सही था। इसके बाद हम देखते तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं आया है, छोटा मोटा मोमेंटम ज़रूर था। चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है कि यहाँ पर जो कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। मुथूट फाइनेंस पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कैंडल तो हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले जो कैंडल देखना बहुत ज़रूरी होता है कि 1 घंटे में हो, तो यहाँ पर 1 घंटे में तो कोई खास कैंडल नहीं था। 4 घंटे में अगर हम बात करें इसमें तो कुछ देखने को मिल रहा था आपको। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर एक हैमर बना हुआ था।
देखिए मोमेंटम वाले स्टॉक अगर आपको पकड़ना है तो ये चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी कि कैंडल कैसा बना है, उसके ऊपर सारा सारा डिपेंड करता है, तभी जाके एक मोमेंटम बनता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी थोड़ा सा हमको यहाँ पर दिख रहा था सेलिंग यहाँ पर जाके कमज़ोर होती हुई देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम है भी सही। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें SBI कार्ड, इसमें भी आज 5% का मोमेंटम देखने को मिला है। तो इसमें तो कल भी यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना था और आज भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन हमको कब और कहाँ पर रिस्क लेना है वो हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें तो 4 घंटे में हमको जो कैंडल देखने को मिल रहा है वो कैंडल आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल सेलिंग भी ख़त्म हो चुकी है, बायर से भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का ही यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो चुका है। आप इसको बाद में जहाँ पर ऊपर की साइड में जाएगा तो ऊपर की साइड में हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये एरिया जैसे ही, और यहाँ पर एक कैंडल भी अगर आप देखोगे 4 घंटे का कैंडल बहुत अच्छा कैंडल था और उसी की वजह से यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें या फिर बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा था बड़ा कैंडल था, लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर देखने को इतना कुछ खास अगर हम देखें यहाँ पर तो नहीं दिख रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा था कैंडल तो यहाँ पर भी बन रहे थे ग्रीन, लेकिन कोई खास कैंडल नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी पड़ती है और तभी जाके हम लोग यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी आंख बंद करके पैसा डालने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं वो ट्रेंड को समझो, वहाँ पर चीज़ें देखो, उसके बाद ही यहाँ पर प्लान करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।